हेलो। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के एजुकेशन के हिसाब से देखें तो। और इसमें आप सभी के लिए ये कहीं ना कहीं आप सभी की लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। आज हम जिस टेंस इंग्लिश में जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, टेंस जो है इसका एक ऐसा हुआ बना हुआ है कि लोग दो दो तीन तीन महीने तक इसका कोर्स करते हैं, बट एट द एंड नील उनको ये लगता है पता नहीं, अच्छा इसमें ये था वो नहीं कर पाते हैं। इवन आप कंपटीशन एग्ज़ाम में चली जाइए, इवन आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाइए, सबसे पहला टॉपिक वो आपको टेंस ही शुरू करवाते हैं। तो मैं आज आपके सामने जो फॉर्मेट लेके आया हूँ, ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसका एक प्रोसेस बनाया है। और अगर आप लोग इसको अगर प्रॉपर वे में अगर इसकी स्टडीज़ करें तो मैं आपको ये बिलीव दिलवा सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी ना केवल इंग्लिश बोलना लिखना, ये बहुत इजी वे में आप सीख सकते हैं, प्लस जो टेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो टेंस होता है, जिसे हम काल भी कहते हैं, ये आप जैसा जानते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस हमारा भविष्य काल जो हमारा आने वाला है। सबसे पहली चीज़, अगर हम प्रेजेंट टेंस में जाते हैं, ये देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, मैं उसी से आपको समझाता हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस देखिए, ये सिंपल में प्रेजेंट टेंस में हम गए। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये खासियत होती है कि अगर आप इसका हिंदी वर्जन आप देखें तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनके पीछे ता है, ती है, ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सपोज दैट वह जाता है, वह खाता है, वह खाना खाता है, कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे ता है, ती है लगते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। इन सेंटेंसेस में जितने भी सिंगुलर आते हैं, सिंगुलर सेंटेंस का मतलब एक वचन, और मैंने देखिए ऊपर ये सिंगुलर जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने लिख रखा है। सिंगुलर में ये वर्ड्स आते हैं ही, शी, इट या किसी का नाम। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन मतलब जो किसी भी एक जने को दिखाए। जैसे मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, जैसे ताजमहल, ये सब सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई भी सिंगुलर वाक्य आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के पीछे SEIS लगा देते हैं। और प्लूरल जो होता है उसमें नो चेंजेस, मतलब उसके वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करते। इसमें बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वो सारे वाक्य जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, नेगेटिव वो सभी वाक्य जिनके पीछे या जिनमें नॉट लगता है, नकारात्मक वाक्य। इनमें इसमें थोड़ा चेंज आता है। इसमें हम सिंगुलर में डज यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप, सिंगुलर में डज, अब प्लूरल में डू। इसका मैं आपको सिंपली वे में एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे वह जाता है, तो देखिए वह क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर में हमने क्या देखा था, SEIS लगाना है, तो देखिए ही गोज, ठीक है। प्लूरल में नो चेंजेस, तो जैसे प्लूरल दे यानी बहुत सारे हो गए ना, तो दे गो लगाएंगे, इसमें SEIS हम नहीं लगाएंगे। और यही अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डज ही गो, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डज और डू यूज़ करते हैं हम, तो डज ही गो। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जो वाक्य होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उनमें जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, SEIS तो सिंगुलर में, अब प्लूरल में देयर इज नो चेंजेस, ठीक है। अब हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में देखिए आप लोग जैसा देख सकते होंगे बहुत इजी वे में, इसकी पहचान है कि इनके सेंटेंस के पीछे था, थी, थे, जैसे वह जाता था, वह गाता था, ये सारे था, थी, थे अगर आपके सेंटेंस के पीछे आ रहे हैं तो आप सिंपल पास्ट टेंस में जा चुके हैं। सिंपल पास्ट टेंस की खासियत ये होती है कि जब आप इसका सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे तो दोनों में ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। वापस है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट, अगर आप इसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य बना रहे हैं या नेगेटिव नॉट वाले वाक्य बना रहे हैं तो दोनों में ही आप क्या लगाएंगे, डिड।
दोनों में ही क्या लगाएंगे, डिड। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, तो वह का क्या हो गया, ही। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये तो सिंपल वाले हो गए, लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, जैसे देखिए मैंने नेगेटिव बनाया है इसी का, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, डिड, तो यहाँ पे वाक्य हो गया ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर आप इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो देखिए जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं, डिड जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ये जितना आप चार्ट पढ़ेंगे सब हेल्पिंग वर्ब को दिखाता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे कर दीजिए। जैसे डिड आगे हो गया, ही, और बाकी पूरा सेंटेंस पीछे लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल। तो हमने क्या देखा, सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम डिड यूज करते हैं। अच्छा, जो बच्चे छोटी क्लासेस में हैं, इवन 10th हैं या 12th में हैं, तो उनको मैं बताऊं, अगर आप कोई भी स्टोरीज लिख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग हो रही है, अगर स्टोरी हो रही है, ये जो भी आप पास्ट की चीज़ें लिखते हैं, तो जनरली वो जितने भी होते हैं वो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों से ही ये सेंटेंसेस बनते हैं। सपोज दैट आप कोई स्टोरी बना रहे हैं, तो जो स्टोरीज होती है हमारी, वो स्टोरी जो होती है वो पास्ट टेंस में ही होती है, तो आप उसमें पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें सिंपल पास्ट या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में हमारे फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर। देखिए सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, अब हम आ रहे हैं सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर की पहचान है कि इनके पीछे के सेंटेंसेस में हमेशा गा, गी, गे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वह, अभी हमने पीछे जो पढ़ा मैं उसी से संबंधित बता रहा हूँ आपको, उसी से रिलेटेड है ये। जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगी, अगर गा, गी, गे ऐसे शब्द अगर आपके वाक्य के पीछे आ रहे हैं तो ये आपका सिंपल फ्यूचर हो जाता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस जो होते हैं उनमें हम सिंगुलर में विल, सिंगुलर फिर आपको मैं बता दूं, जो एक वचन होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। कोई भी चीज़ जो एक को दिखाए, मैंने अभी डिस्कस किया था, ही, शी, इट या किसी का भी नाम आए तो वो सिंगुलर होगा, तो उसमें हम विल यूज करेंगे, और प्लूरल है तो शैल। अच्छा, इसमें सारे ही सेंटेंसेस में यही यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट और जो कंटिन्यूस में हमने चेंज देखे थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, वो चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। इसमें कैसा ही सेंटेंसेस हो, आप इसमें विल और शैल का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह स्कूल जाएगा, तो वह का ही अब ये सिंगुलर है तो देखिए हमने विल यूज किया, ही विल गो टू स्कूल। यही अगर प्लूरल होता तो दे शैल गो टू स्कूल। अच्छा चलिए, इसमें मैंने नहीं बना रखा, मैं आपसे एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हूँ। इंट्रोगेटिव बनाना है क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, विल, बाकी सारा लिख दीजिए, विल ही गो टू स्कूल, तो इसका क्वेश्चन बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। वापस से देखिए, विल ही गो टू स्कूल, तो ये इसका इंट्रोगेटिव बन गया। किसी भी सेंटेंस का अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, वो आपका इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी का भी नेगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसके पीछे नॉट लगा दीजिए। जैसे इसी सेंटेंस का मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो देखिए, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? अभी हमने ये जो तीनों टेंस पढ़े हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तीनों को देखिए, टेंसेस को जैसे ये पॉइंट्स पढ़े आपने, इनको आप सेंटेंस बनाएं, फिर सेंटेंस बना के देखें कि इससे रिलेटेड हम क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, सिंपल के बाद अब हम आ रहे हैं कंटिन्यूअस में। सबसे पहले देख सकते हैं आप कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें देखिए सिंगुलर में हम यूज करते हैं इज। जो सिंगुलर हमारे सेंटेंसेस होते हैं एक वचन, उसमें इज लगेगा। जो प्लूरल होगा उसमें आर, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। और इन वाक्यों की पहचान होती है कि इनके पीछे ये लिखे हुए रहेंगे आपके, जैसे रहा है, रहे हैं। मैं वही फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। जैसे वह स्कूल जा रहा है या वह स्कूल जा रहे हैं,
तो आप कंटिन्यूस में हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और यही अगर आप परफेक्ट में चले गए तो उसमें रहा था, रहे थे, और यही अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस में चले जाएंगे तो रहा होगा, रहे होंगे। ठीक है, अब हम एक बार अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे अब मैंने सिंगल का बनाया कि वह स्कूल जा रहा है, तो ही हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज। अच्छा, इसमें देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जितने भी कंटिन्यूस हैं उन सबका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है और ऑब्जेक्ट, ये तीनों कंटिन्यूस में चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसी का मैं देखिए इंट्रोगेटिव बना रहा हूं, तो मैंने इंट्रोगेटिव आपको कैसे सिखाया था, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, इज आगे हो गया, बाकी सारा देखिए ही गोइंग टू स्कूल, तो इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, बन गया ना इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव बनाएंगे तो कहां नॉट लगा देंगे, इज के पीछे नॉट लगा दीजिए, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंगुलर में हमें इज यूज करना है, प्लूरल में हमें आर यूज करना है, और आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में आपको देखिए सभी में यही मेन याद रखना है कि हमें सिंगुलर प्लूरल में यूज क्या करना है। सिंगुलर में आप वॉज लगाएंगे, अब प्लूरल में आप वर्ड लगाएंगे। वापस से, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर्ड। अब मान लीजिए मैंने अभी बताया जैसे इसके पीछे रहा था, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा था, पीछे हमने क्या देखा, वह स्कूल जा रहे हैं, अब मैं बना रहा हूं वह स्कूल जा रहा था। जैसे ही रहा था आ गया तो देखिए बाकी सब कुछ सेम है, देखिए सब कुछ सेम है, ही, बस ये इज है यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखा रहा था, इसकी जगह यहाँ पे ये वॉज आ गया, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर आप इन तीनों कंटिन्यूस टेंसेस को देखेंगे तो सब कुछ सेम मिलेगा, बस ये हेल्पिंग वर्ब चेंज है। और यही आपको ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इसी का अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो वॉज आगे आ जाएगा, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। इसमें मैं थोड़ा सा और एक आपसे एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं यहां पे ही की जगह दे लिख दूं, दे मतलब प्लूरल, तो वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर, दे वर गोइंग टू स्कूल। अगर आपने इसको प्लूरल कर दिया तो दे वर गोइंग टू स्कूल। क्लियर। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में देखिए आपका मीन क्या आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं विल बी, अब प्लूरल के साथ शैल बी, और इसमें वही इसके वाक्यों के लास्ट में आता है, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहे होंगे। अब इनका सेंटेंस देखिए, जैसे वह स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वहां पे जो वॉज आया था, यहाँ पे जो इज आया था, यहाँ वॉज आया था, यहाँ पे क्या हो गया, वो विल बी गोइंग टू स्कूल। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है, स्ट्रक्चर तीनों कंटिन्यूस में सेम बनते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर वही जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को आगे कर दीजिए, बाकी सारा सेम कर दीजिए, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपको दिखाई देगा कि ये धीरे धीरे आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत इजी वे हो जाएगा। अब हम देखिए, हमने सिंपल की बात करी, तीनों के कंटिन्यूस की बात करी। अब हम आते हैं तीनों के परफेक्ट टेंस पे। अगर आप तीनों के परफेक्ट टेंस को देखें तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज, प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव। इन वाक्यों के अंत में आप कैसे पहचानेंगे इन्हें, इनके वाक्यों के लास्ट में आता है चुका है, चुके हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुके हैं। तो अब जैसे चुका है, चुके हैं आ गया, मान लीजिए आपने हिंदी में सेंटेंस बनाया, आप उसका इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे होगा, वह का वही ही, हैज। अच्छा, अब हमने जैसे कंटिन्यूस में देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती थी, वैसे ही तीनों परफेक्ट टेंस की खासियत है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो, वेंट और थर्ड फॉर्म हो गई गोन, तो इसलिए हमने इसमें क्या बनाया, देखिए ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म
गॉन टू स्कूल, गो की थर्ड फॉर्म हो गई ना गॉन, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। फिर वही इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज को आगे कर दीजिए, बाकी सारा सेंटेंस वापस से रिपीट कर दीजिए, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट का देखा, इसमें सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव, और वर्ब हमेशा तीनों में ही क्या यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आप देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं कि इनके पीछे जो होता है वो आपको सेंटेंस में मेंशन होगा, चुका था, चुके थे आदि, मतलब इसी टाइप के, जैसे वह स्कूल जा चुका था। अब आप क्या बना रहे हैं, वह स्कूल जा चुका था। अब देखिए जैसे ही आपने देखा वह स्कूल जा चुका था, तो हमने उसमें क्या लिया, he had gone to school। देखिए सेम सेंटेंस है, he has gone to, has की जगह बस क्या आ गया, had, क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही had लगता है। पास्ट परफेक्ट, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, ये तीनों परफेक्ट हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में had, तो देखिए सिर्फ ये चेंज आ गया had, तो he had gone to school। क्लियर। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी देखिए सिंगुलर में आप यूज करेंगे विल हैव, अब प्लूरल में आप यूज करेंगे शैल हैव। वापस से, सिंगुलर में विल हैव, अब प्लूरल में शैल हैव। इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, इनके लास्ट में आपका आता है चुका होगा, चुके होंगे, जैसे वह स्कूल जा चुका होगा, तो जैसे आ गया वह स्कूल जा चुका होगा, तो हम इसमें, मैंने इसमें प्लूरल बनाया है, तो अगर ही होता तो हम क्या लिखते, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, लेकिन मैंने बना दिया वे स्कूल जा चुके होंगे, वे मतलब दे, तो दे प्लूरल है तो प्लूरल में क्या यूज करेंगे, शैल हैव, तो दे शैल हैव गॉन टू स्कूल, है ना। और जब इसका वापस से इंट्रोगेटिव लेंगे तो शैल आगे आ जाएगा, शैल दे हैव गॉन टू स्कूल। अब परफेक्ट के बाद हम नेक्स्ट हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं टेंस के, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तीनों का सेम चलेगा। देखिए मैंने इसी तरह से इसको बनाया है कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जब भी आप इसको देखें तो आप टेंसेस में देखेंगे कंटिन्यूअस में सेम स्ट्रक्चर चले थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट में तीनों में सेम चले थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे ही मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्लियर कर देता हूं आपका। ये आपके जो परफेक्ट थे तीनों, इन्हीं की हेल्पिंग वर्ब, जैसे इसमें हैज हैव है, इसमें बीन लगा दीजिए, हैज बीन और हैव बीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज बीन सिंगुलर में और हैव बीन प्लूरल में। सेम अगर आप इसको सिंगुलर और प्लूरल में हैड था ना, हैड बीन लगा देते हैं, बीन लगते ही ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसमें जो विल हैव और शैल हैव है, इसमें भी बीन लगा दीजिए, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब तीनों ही जो हमारे परफेक्ट थे, इनमें बीन लगते ही ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। और इनको पहचाना भी चुका है, चुके हैं जो ऊपर था उसी से पहचानते हैं, लेकिन समय आ जाता है, जैसे वह 2 घंटे से स्कूल जा चुका है। अब देखिए वह 2 घंटे से स्कूल जा चुका है, तो 2 घंटा समय को दिखा रहा है ना इसमें, इसीलिए हमने क्या बनाया इसका, देखिए ही हैज बीन गॉन टू स्कूल। अब देखिए इसमें जो मैंने ये गॉन लिखा है, ये इसका गॉन की जगह आपका इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ये आईएनजी इसमें यूज होती है और ये हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू स्कूल। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। इसमें ध्यान रखें आप कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे अभी, तो इसमें जो हमारा जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है हमेशा। वापस एक बार मैं बताता हूं आपको, जैसे ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। देखिए अगर टाइम फिक्स है, जैसे अगर कोई टाइम फिक्स आ रहा है तो उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर। जैसे वो 2 घंटे से जा रहा है तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर फिक्स होता जैसे 12:30 पे गए हैं तो हम यहाँ पे सिंस 12:30 लिखते हैं। अगर फिक्स टाइम है तो सिंस यूज करना है, फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर यूज करना है।
ठीक है। अब इसी का अगर मैं देखिए इंट्रोगेटिव बनाऊंगा तो हैज आगे आ जाएगा, हैज, फिर बाकी सारा वही, ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, पास्ट का, बस बीन लगाना था, हैड तो आ ही गया था परफेक्ट में, तो हैड बीन। इसका सेंटेंस भी वही देखिए चुका था आएगा, लेकिन टाइम आ जाएगा, जैसे वह स्कूल 2 घंटे से जा चुका था, ठीक है। तो ही हैड बीन, इसमें भी देखिए आईएनजी की मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो गोइंग आईएनजी लगा देंगे हम, इसमें भी आईएनजी लगा देते हैं। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, देखिए ही हैड बीन गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी आता है, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। इसी का जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड आगे आ जाएगा, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। अब इसी का हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, फ्यूचर का। फ्यूचर में देखिए वही विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वही चुका होगा, लेकिन टाइम जैसे वह 2 घंटे से स्कूल जा चुका होगा, तो हमने इसमें क्या कर दिया, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें हमने सब में सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिया, आईएनजी। इसमें सब में आपने देखा मैंने आईएनजी नहीं लगाया था, बाद में आईएनजी लगाई ना, तो इस सब में आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही सिंस और फॉर प्लस टाइम। अच्छा, इन सभी टेंसेस में मैंने इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करवाया है कि अगर आप गौर से देखें तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम बनते हैं। आपने देखा तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम बनते हैं, बस हमने चेंज क्या, याद क्या करना है इसमें, लर्न क्या करना है आपको, इनके हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें हैज बीन, हैव बीन, इसमें क्या गया, हैड बीन, और इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। परफेक्ट में तीनों में आप देख लीजिए सेम है, बस चेंज क्या है, वर्ब मतलब सेम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज और हैव, प्रेजेंट में हमने हैज हैव यूज किया, इसमें हमने हैड यूज किया, इसमें विल हैव और शैल हैव का हमने यूज किया। सेम तीनों के कंटिन्यूअस में आ जाइए, सेम पूरा स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है, बस चेंज वही हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो इज एम आर, पास्ट में आ गए तो वॉज वर, और अगर आप फ्यूचर में हैं तो विल बी और शैल बी। ठीक है, सेम आप तीनों के सिंपल में चले जाइए। सिंपल में देखिए इसमें हमने देखा था एस या ईएस का यूज होगा, है ना, और प्लूरल है तो नो चेंजेस होगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डू डज का यूज होगा। सेम अगर हम सिंपल पास्ट में आ जाएं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद अगर हम इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो डिड आ जाता है। सेम फ्यूचर में विल और शैल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैंने आपको बोला था कि इससे आप है ना लिखना और इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग सीख सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम्स है सेंटेंस से, देखिए जो हायर लेवल क्लासेस के बच्चे हैं वो तो इसमें से मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना सीखेंगे कि अच्छा ठीक है ये हेल्पिंग वर्ब है, हमें कहाँ यूज़ करना है। लेकिन जो बच्चे सेंटेंस बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं उनको एक ऑप्शन देता हूँ, आप घर पे सेंटेंस बनाइए और ये देखिए मैंने हिंदी में जो डाला है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, और फिर आप उस पर सेंटेंस बनाइए। फिर आप देखिए कि अगर आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप डायरेक्टली मैं फ़ोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर देखिए इंग्लिश सीखने का सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। कितनी बड़ी कोचिंग में चले जाइए, कितनी बड़ी क्लासेस ले लीजिए, कितना ही पेमेंट लगा दीजिए, सबसे मेन है वोकेबलरी। वोकेबलरी मीन्स आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपको सपोज दैट अगर आपको उसका शब्द का मतलब ही नहीं पता, आप कैसे उसमें बोल सकते हैं। तो डेली कम से कम 20 मीनिंगें याद कीजिए जो अपने रूटीन के हैं। जो लोग इंग्लिश में आगे जाना चाहते हैं रूटीन के 20 मीनिंग्स लर्न कीजिए। सेकेंड, ये टेंस चार्ट को दिमाग में फिट कर लीजिए। आप कहीं भी कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये पूरा जो टेंस चार्ट है इसमें पूरी ग्रामर है इंग्लिश की, ये आप ध्यान रखें, पूरी इंग्लिश ग्रामर इससे रिलेटेड है। इसके बाद में जब आपको आगे के टॉपिक्स कराऊंगा तो देखिएगा सारे जितने भी टॉपिक्स आएंगे उन सब में ये काम आएगा। आपको कोई भी राइटिंग वर्क हो टेंस चार्ट चाहिए, आपको कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन सॉल्व करना है टेंस चार्ट चाहिए।
तो आप लोग सबसे पहली चीज़ ये कि इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब को देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। सेकंड, इनका सेंटेंसेस कैसे बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंटेंसेस में जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो पहले ये डिसाइड करें ये है क्या। जैसे मान लीजिए आपने मन में आपने कोई सेंटेंस बोल लिया, जैसे मैं गाँव जा रहा था। अब मैं गाँव जा रहा था तो आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा रहा था आया तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, मैंने जो एग्जांपल दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं का क्या हो गया, आई वॉज गोइंग टू विलेज। इस तरह से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें सेंटेंस के लिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड आपको एक और अपना रखेंगे फिर इसमें सेशन, जिसमें मैं आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तब तक आप लोग इस टेंस चार्ट को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज होती है तो मुझे कमेंट करें। सेकेंडली देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। इनको उन गाँव तक पहुँचाएं जहां पर बच्चों को महीनों लग जाते हैं टेंस में और उनको यही पता नहीं चलता कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में क्या यूज होता है। तो उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं और इनको बार बार रिवाइज करें, बार बार उनको भी कहें रिवाइज करने के लिए। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।